तो आज मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है। मैं चलता हूँ चैट जीपीटी के अंदर और चैट जीपीटी से कहता हूँ कि मुझे बताओ कि रॉकेट्स वगैरह किस तरह से बनता है, थोड़ा आइडिया वगैरह दो मुझे। तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक्सप्लेन मी हाउ रॉकेट्स आर मेड, और मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं इसको कि ये क्या बता रहा है मुझे। तो यहां पर थोड़ा देर इंतजार करने के बाद मुझे ये आर्टिकल इतना बड़ा सा देखने को मिल गया। देखिए चैट जीपीटी थोड़ा बदमाश टाइप का, मुझे इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ना नहीं है, मुझे इतना बड़ा आर्टिकल दे दिया, लेकिन मुझे जानना था कि रॉकेट कैसे बनना है। अब क्या करूं मैं, तो इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है, मुझे पढ़ना है नहीं, तो चलते हैं हटाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हम लोग यहां पर कुछ बना सकते हैं जो कि ये सॉल्यूशन सॉल्व कर दे, मुझे यहां पर ये पढ़ के सुना दे यहां पर क्या लिखा हुआ है। तो क्या हम लोग ऐसा बना सकते हैं? तो मैं ट्राई करता हूं इसको बिल्ड करने का और उसके बाद आप लोगों को बताता हूं। तो ट्राई करने के बाद मैंने एक चीज बनाया, मैं वो आप लोग को अभी दिखाता हूं। यहां पर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इस पूरे आर्टिकल को, और यहां पर मैं ऑल्ट और आर प्रेस करता हूं। Rockets are complex machines that are built using advanced technology and materials. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहां पर मेरा जो ब्राउजर था वो स्पीक कर रहा है, मेरे ब्राउजर मुझे रीड करके बता रहा है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो यहां पर मैंने क्या किया कि मैंने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया और ऑल्ट आर प्रेस किया, तो यहां पर जो भी लिखा था वो रीड होने लगा, और जैसे ही वापस से मैंने प्रेस किया तो ये बंद हो गया। और यहां तक इसके अंदर इतना ही फीचर नहीं है। यहां पर मैं अगर किसी को कहीं से भी कोई भी टेक्स्ट है उसको मैं कहीं से भी कॉपी करके ले आऊं और इस एक्सटेंशन को ओपन करके यहां पर इसके अंदर पेस्ट करके रीड करने के लिए बोलूं, Design. The first step in making a rocket is तो यहां पर देखिए रीड करने लग रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि हम लोग यहां पर एक ब्राउजर एक्सटेंशन बनाएंगे, क्रोम एक्सटेंशन बनाएंगे, जो कि यहां पर हम लोग के किसी भी आर्टिकल के किसी भी टेक्स्ट को रीड करने में कैपेबल होगा। जैसे कि आप लोग को यहां पर देख रहे हैं, आप लोग सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट आर प्रेस करेंगे तो ये रीड करने लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर हम लोग क्या इसको बिल्ड कर पाते हैं या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर कोई भी एक्सटेंशन बनाने के लिए आप लोग को यहां पर एक फोल्डर बना लेना होगा, जो कि मैंने यहां पर बना दिया, और इसके अंदर दो इमेज प्रेजेंट है जो कि हम लोग फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे मेन फाइल होता है एक्सटेंशन बिल्ड करने के लिए, उसका नाम होता है मैनिफेस्ट डॉट जेसन। तो यहां पर हम लोग जल्दी से उस फाइल को बना लेते हैं। यहां पर लिखते हैं मैनिफेस्ट डॉट जेसन। तो यहां पर हमारा फाइल बन चुका है manifest.json, और इसके अंदर हम लोग कुछ लिखेंगे, कोड लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग कर्ली ब्रेस लगा लेना, और कर्ली ब्रेस के अंदर मैं काम करता हूं थोड़ा टेक्स्ट साइज बढ़ा लेता हूं, इसको मिनिमाइज कर देता हूं। तो यहां पर हम लोग कर्ली ब्रेस के अंदर अपना सारा इंफॉर्मेशन देना है कि हमारा एक्सटेंशन किस तरह का होने वाला है, क्या टाइटल होने वाला है, उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होगा। तो यहां पर manifest.json के अंदर ही हम लोग यहां पर सब कुछ बताएंगे। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले मैनिफेस्ट वर्जन के बारे में बताएंगे। तो मैनिफेस्ट वर्जन हम लोग यहाँ पर 3 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब 2 जो है वो डेप्रिकेटेड हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैनिफेस्ट वर्जन हम लोग यहाँ पर बता दिए हैं क्या है 3। उसके बाद हम लोग को बताना पड़ेगा कि हमारा जो एक्सटेंशन उसका नाम क्या होने वाला है। तो यहाँ पर नेम हमारा होगा रीडर्स प्रिंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने नेम को बता दिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर वर्जन मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर वर्जन हमारा यहाँ पर पहला बिल्ड है, तो यहाँ पर वर्जन लिख देते हैं। इसका वर्जन होगा 1.0.0 कर देते हैं। यहाँ पर वर्जन हम लोगों ने बता दिया। अब यहाँ पर मैनिफेस्ट वर्जन नेम और वर्जन हम लोग ने यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देना है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग बता देते हैं कि हम लोग का ये जो एक्सटेंशन है वो काम क्या करता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग लिख देते हैं रीड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना भी कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं कि हम लोग अब ब्राउजर में चल के चेक कर सकते हैं कि हमारा एक्सटेंशन काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पर जल्दी से सेव करते हैं, और सेव करने के बाद चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पर मैं एज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्रोम के अंदर भी सेम तरीका होने वाला है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर एज के अंदर देखिए एक एक्सटेंशन का बटन बना रहता है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैनेज एक्सटेंशन में जाएंगे तो कुछ इस तरह का खुल जाएगा। और अगर नहीं बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करें और यहाँ पर वापस एक्सटेंशन में जाएं और एक्सटेंशन के अंदर मैनेज एक्सटेंशन, तो कुछ इस तरह का खुल जाएगा आप लोग का। अब उसके अंदर देखिए यहाँ पर लोड अनपैक्ड का ऑप्शन आप लोग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लोड अनपैक्ड पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने जो ब्राउजर है, हमारा जो ब्राउजर है EXT-Tute, तो उसको अब हम लोग ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एक्सटेंशन है वो दिखने लगा है। अब एक्सटेंशन को हम लोग को इस जगह पर शो करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आई का ऑप्शन बना हुआ है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग का एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर हम लोग कोई विंडो सेट नहीं किया। तो विंडो सेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक HTML फाइल को पॉइंट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्शन, और एक्शन के अंदर हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करवा देते। सबसे पहले डिफॉल्ट टाइटल बता देते हैं। डिफॉल्ट टाइटल भी हमारा होने वाला है
रीडर्स प्रिंट ही रख देते हैं, रीडर्स प्रिंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग बताएंगे कि हम लोग जैसे ही इस एक्सटेंशन पे क्लिक हो तो कौन सा विंडो ओपन करना चाहते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं डिफॉल्ट पॉपअप पॉपअप, और यहाँ पर हम लोग जो हमारा HTML फाइल है वो बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारा होने वाला index.html फाइल, जो कि अभी तक हम लोगों ने बनाया नहीं। तो हम लोग को आना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक फाइल बनाना है index.html। तो यहाँ पर मैं जो कोड है index.html का उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कोड है index.html के अंदर वो मैंने पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पर स्टाइलिंग के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसमें ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा स्टाइलिंग होने वाला है पूरा। यहाँ पर देखिए क्या है, एक पी टैग है जिसके अंदर स्प्रिंट रीडर लिखा हुआ है, जो हमारा हेडिंग होने वाला है। फिर यहाँ पर इनपुट टैग है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लेंगे, और उसके अंदर दो बटन बना है, जो कि एक रीड का है और एक ट्रांसलेट का बटन है। तो ट्रांसलेट वाला ऑप्शन आप लोग खुद से बनाइएगा, आप लोग वहां पर ChatGPT के API को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर ट्रांसलेट वाले ऑप्शन को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फाइल भी अभी कनेक्टेड है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्क्रिप्ट फाइल बनाया नहीं है। तो हम लोग का इंटरफेस किस तरह का दिखने वाला है वो चल के जल्दी से देखते हैं। और बाय द वे यहाँ पर स्टाइल के अंदर एक फाइल अटैच्ड है, यहाँ पर देखिए background2.jpg। तो यहाँ पर ये जो हमारा JPG फाइल है, तो ये हमारा बैकग्राउंड है जो कि यहाँ पर बॉडी के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक्सटेंशन में जो भी आप लोगों ने डाला है उसको रिलोड करने के लिए देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन में रिलोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये रिलोड हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पूरा इंटरफेस रेडी हो चुका है। यहाँ पर स्प्रिंट रीडर, फिर यहाँ पर एंटर का ऑप्शन और रीड और ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर ये कोई भी चीज अभी रीड नहीं कर सकता। तो हम लोग अभी सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट पुट करें तो ये रीड करना स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे अपने manifest.json फाइल के अंदर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परमिशन। हम लोग कौन सा परमिशन चाहिए, तो यहाँ पर परमिशंस के अंदर हम लोग आएंगे, और यहाँ पर हम लोग एक्टिव टैग का परमिशन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये बाय द वे कर्ली ब्रेस के अंदर नहीं होता, ये हम लोग को थर्ड ब्रैकेट के अंदर एज अ एरे पास करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे परमिशन ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पर एक्टिव टैब का जरूरत है, तो हम लोग वही ले लेते हैं, ACTIVE एक्टिव टैब। तो यहाँ पर हम लोगों ने परमिशन में एक्टिव टैब परमिशन का इस्तेमाल कर लिया। अब हम लोग को यहाँ पर आना है और हम लोग को यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फाइल बनाना है जो कि रीड करने में मदद करेगा। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं स्क्रिप्ट फाइल अपना। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल बनाने के लिए यहाँ पर न्यू फाइल में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं script.js, और यहाँ पर ये जो index.html के अंदर हम लोगों ने कमेंट किया था उसको अनकमेंट कर देते, क्योंकि अब हम लोग कनेक्ट करना है इस स्क्रिप्ट फाइल को अपने HTML फाइल से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को टेक्स्ट लेकर के आना है। तो टेक्स्ट हम लोग का इनपुट बॉक्स के अंदर रहेगा, जिसका ID यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है। तो उसको हम लोग सबसे पहले ले आते हैं, const text txt कर देते हैं, काम करते हैं, इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर txt हमारा ID है तो वही रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा बटन है रीड वाला बटन, उसको भी लेकर के आएंगे, जिसका ID यहाँ पर रीड है। तो यहाँ पर इसको हटा करके रीड कर देते हैं, और यहाँ पर इसको भी रीड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर अब हम लोग को यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है जो कि टॉगल करेगा। टॉगल करेगा मतलब अगर आप लोग का बहुत बड़ा सा आर्टिकल है, आपने बहुत लंबा सा टेक्स्ट डाल रखा है और वो आधा रीड कर चुका है, अब आप चाहते हैं कि इसको स्टॉप कर दें, तो उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पर हम लोग को एक वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट स्पीच टेक्स्ट ने स्पीच ट्रू कर देते हैं, स्पीच ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको फॉल्स रखते हैं। अभी हम लोग आगे जाके इसके वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करना है कि रीड बटन पे जैसे ही क्लिक हो, हम लोग चाहते हैं कि रीड करना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पर रीड डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर हम लोग लगा देंगे क्लिक लिसनर, और क्लिक लिसनर के बाद हम लोग यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्पीच ट्रू का जो वैल्यू है उसको हम लोग अपडेट करेंगे। तो स्पीच ट्रू इज इक्वल टू स्पीच ट्रू, तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर अगर स्पीच ट्रू का वैल्यू ट्रू रहता है तो हम लोग यहाँ पर उसको फॉल्स कर देंगे, और यहाँ पर फॉल्स रहता है तो उसको हम लोग ट्रू कर देंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा, ताकि रीड हम लोग करवा सके। तो यहाँ पर इफ कंडीशन में आएंगे, और इफ कंडीशन के अंदर हम लोग स्पीच ट्रू के वैल्यू को चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो रीड करो, नहीं तो मत करो। तो यहाँ पर लेट टेक्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या होगा कि टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो txt डॉट वैल्यू, तो यहाँ पर txt डॉट वैल्यू हम लोग का टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज है, क्योंकि है यहाँ पर हम लोग को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर स्पेस सिंथेसिस अटरेंस का, जो कि यहाँ पर इस टेक्स्ट को रीड करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर अटरेंस का स्पेलिंग मुझे ठीक से आता नहीं है, अटरेंस लिखता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू न्यू स्पीच सिंथेसिस अटरेंस, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट को पास कर देंगे।
और यहाँ पर अब हम लोग एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे जो कि होगा कि पूरा स्पीच अगर रीड हो चुका है, जो जितना भी टेक्स्ट आपने प्रोवाइड कराया वो रीड अगर हो चुका है, तो स्पीच के वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, वापस से क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, ताकि हम लोग जब भी नेक्स्ट टाइम अगर क्लिक करें तो वो रीड हो। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पर इसको फॉल्स नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अगर आप लोगों ने बीच में उसको पॉज कर दिया, बीच में मान लीजिए ऑल्ट आर को प्रेस किया, तो आप लोगों को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा रीड करवाने के लिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर हटाना चाह रहे हैं। आप लोग अगर बीच में पॉज करते हैं तो आप लोग 2 बार रीड बटन पर क्लिक करेंगे रीड करवाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करवाते तो आप लोग को बार बार 2 बार रीड बटन पर क्लिक करना होगा रीड करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग वो नहीं चाहते, तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इवेंट लिस्ट में लगाते हैं utterance डॉट ऑन एंड, और यहाँ पर फंक्शन के अंदर इवेंट, और इसके अंदर हम लोग बोल देते हैं कि स्पीच सिंथेसिस के वैल्यू को, जो स्पीच ट्रू के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, फॉल्स। यहाँ पर इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए बीच में आप लोग टेक्स्ट रीड कर रहे हैं और आप लोग वापस से रीड बटन पर क्लिक करते हैं, तो हम लोग उसको बंद करना है, तो वो कंडीशन यहाँ पर एल्स के अंदर आएगा। तो एल्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट कैंसल। तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, वो स्पीच बंद हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पर हम लोगों ने वो कंडीशन लिखा ही नहीं जिसके अंदर हम लोग को रीड करवाना, तो यहाँ पर लिखना होगा विंडो, ठीक है, आगे विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट स्पीक, स्पीक मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, स्पीक, और इसके अंदर हमारा जो अटरेंस वाला ऑब्जेक्ट है उसको पास कर देंगे। तो यहाँ पर ये पूरा कोड हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके मदद से होगा क्या कि आप लोग जब भी रीड बटन पर क्लिक करेंगे तो वो रीड करना स्टार्ट कर देगा, और वापस से अगर बीच में मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, वापस से अगर आप लोग रीड पर बटन पर क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग मतलब हमारा कोड यहाँ पर लिखना हो चुका है। तो यहाँ पर index.html स्क्रिप्ट और मैनिफेस्ट हम लोग सेव कर देते हैं सबको, और यहाँ पर वापस से ब्राउजर के अंदर आते हैं और यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं, और यहाँ पर रॉकेट के अंदर आते हैं और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। Testing. Before a rocket can be launched, it must be thoroughly tested. तो यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने जैसे ही एक बार रीड बटन पर क्लिक किया तो इसने रीड करना स्टार्ट किया, दोबारा किया तो यहाँ पर ये बंद हो गया, ठीक है। इतना काम अब हम लोग का हो चुका है। लेकिन अब हम लोग को एक और चीज बिल्ड करना है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप लोग किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग शॉर्टकट प्रेस करें जो कि ऑल्ट आर है, उसको प्रेस करें तो यहाँ पर रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप लोग बार बार ये नहीं चाहेंगे और आपका यूजर भी ये नहीं चाहेगा कि बार बार कॉपी करे, उसको पेस्ट करे, फिर रीड करे, तो उतना झमेला वो चाहेगा ही नहीं। तो हम लोग वो चीज नहीं होने देंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आएंगे वापस से manifest.json फाइल के अंदर, यहाँ पर वापस से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइल को एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को यहाँ पर कंटेंट स्क्रिप्ट CRIPT कंटेंट स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पास करेंगे। तो यहाँ पर कंटेंट स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे कि जो भी वेबसाइट है उसके बैकग्राउंड में मुझे क्या चाहिए, कि मुझे एक फाइल रन करवाना है जो कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को लेकर के आएगा और यहाँ पर इवेंट को रीड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक स्क्रिप्ट फाइल रन करवा देंगे उस वेबसाइट पे, ताकि हम लोग क्या कर सके कि यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको लेकर के आ सके। तो यहाँ पर मैथ्स, तो मैथ्स के अंदर हम लोग बताएंगे कि हम आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं किस तरह का URL होगा तो उस पर चले। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग सारे वेबसाइट पर चलवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑल URLs कर देते हैं हम लोग URLs, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और, ये क्या किया मैंने, ये तो हाँ ये ठीक है बाय द वे। तो यहाँ पर मैचेस के अंदर हम लोगों ने बता दिया कि ऑल URLs मतलब हर तरह का URL चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग को यहाँ पर बताना है कि कौन सा फाइल है जो कि हम लोग रन करवाना चाहते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर सेलेक्टेड टेक्स्ट को ला सके। तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग JS लिखेंगे और यहाँ पर content.js नाम का एक फाइल बना लेंगे, content.js। तो यहाँ पर हुआ है किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोग का ये फाइल रन हो जाएगा, और इसके मदद से आप लोग क्या कर सकेंगे कि जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको लेकर के आ सकेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग एक और फाइल बनाते हैं content.js का, content.js, और यहाँ पर हम लोग वापस से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोड के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग को सेम ही काम करना है ज़्यादातर, बस यहाँ पर हम लोग को एक इवेंट लिसनर लगाना है जो कि है कि यहाँ पर जो भी क्या जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो हम लोग लेकर के आ जाए, और जैसे ही ऑल्ट प्लस आर बटन पर प्रेस किया जाए तो वो रीड करने लगे। तो ये काम हम लोग को यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर लेट स्पीच ट्रू, यहाँ पर वही वेरिएबल बनाते हैं स्पीच ट्रू, ताकि हम लोग यहाँ पर टॉगल कर सके। स्पीच ट्रू को हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर फॉल्स। तो वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे कि की डाउन, यानी कि हम लोग क्या चाहेंगे कि सेलेक्ट हो, मतलब हर बार सेलेक्ट हो जाए तो मुझे वो टेक्स्ट हर बार नहीं चाहिए, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद अगर हमारा यूजर ऑल्ट आर प्रेस करता है तभी मुझे वो टेक्स्ट ला करके दे। तो यहाँ पर हम लोग को की डाउन इवेंट लिसनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर document.add इवेंट लिसनर, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर की डाउन इवेंट को चेक करेंगे। की डाउन यहाँ पर बटन प्रेस हुआ है वो हम लोग कैसे पता चलेगा, की डाउन मेथड से, मतलब की डाउन इवेंट से। तो यहाँ पर फंक्शन जो कि हमारा कॉल बैक फंक्शन होने वाला है, यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, फंक्शन
और फंक्शन, और इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे स्टार्टिंग में चेक करेंगे जो इवेंट मतलब जो भी की प्रेस हुआ है वो कौन सा की है। तो इफ इवेंट डॉट ऑल्ट की, ऑल्ट ऑल्ट की, बाय द वे यहाँ पर इवेंट को लेकर के भी आना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर इवेंट, तो इवेंट इवेंट डॉट ऑल्ट की, यहाँ पर ये चेक करेगा कि इवेंट जो हम बटन प्रेस हुआ है वो ऑल्ट की है कि नहीं, और चेक करेगा उसके साथ में कि इवेंट डॉट की इज इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पर ये चेक कर लेगा कि जो हमारा इवेंट है वो ऑल्ट की, मतलब इवेंट में जैसे कि इवेंट मतलब क्या हो कि की डाउन मतलब कोई भी बटन प्रेस हुआ वो ऑल्ट की और आर की है कि नहीं, यानी कि ऑल्ट प्लस आर है कि नहीं, तो ये चेक हो जाएगा इसकी मदद से। ठीक है, EVENT यहाँ पर ये इवेंट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। तो यहाँ पर पता नहीं ये एरर क्यों आ रहा है, एरर आना तो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर एरर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर फंक्शन का स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत किया है, FUNCTION। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक कर लें कि ऑल्ट प्लस आर की प्रेस हुआ है कि नहीं। अगर प्रेस हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ विंडो विंडो क्या हो रहा है, क्या टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, विंडो डॉट गेट सिलेक्शन। गेट सिलेक्शन का मतलब कि जो भी सेलेक्ट हुआ है, मतलब कुछ भी सेलेक्ट हुआ है या फिर नहीं, अगर सेलेक्ट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्टेड टेक्स्ट लेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो विंडो डॉट गेट सिलेक्शन, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट हुआ है तो उसको हम लोग लेकर के आएंगे और उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो गेट सिलेक्शन डॉट टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में हम लोग कन्वर्ट करने के बाद वही सेम काम करेंगे जो कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर किया था। तो इस कोड को हम लोग यहाँ पर जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, इफ स्पीच टू और यहाँ पर एल्स वाला पूरा इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और ये स्पीच टू वाला जो है इसको हम लोग यहाँ पर कंट्रोल X और यहाँ पर इफ विंडो वाले के बाहर पेस्ट करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग स्पीच टू वैल्यू को यहाँ पर टॉगल कर रहे हैं, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि कुछ सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर सेलेक्ट हुआ है तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर रन करें। तो रन के अंदर क्या है, वही सेम चीज़ है, स्पीच टू, और यहाँ पर टेक्स्ट को हटा देते हैं, और स्पीच टू अगर मतलब ट्रू है वैल्यू तो यहाँ पर रीड करो, नहीं तो मत करो, और यहाँ पर ये जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पूरा काम अब हम लोग का हो चुका है, हमारा पूरा content.js फाइल रेडी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं, वापस से आते हैं एक्सटेंशन के अंदर और इसको रिलोड करते हैं, और यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, content scripts matches one issue found, वेट क्या दिक्कत आ रहा है, कंटेंट स्क्रिप्ट नहीं होता है, कंटेंट स्क्रिप्ट्स होता है, स्क्रिप्ट्स, कंटेंट स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लोग क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर ऑल करते हैं, बैक आते हैं और यहाँ पर रिलोड करते हैं, और वापस हम लोग यहाँ पर रॉकेट वाले में आते हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन को रन करते हैं। इसको एक काम करता हूँ, मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको रिलोड होने का थोड़ा इंतजार करते हैं, रिलोड हो जा, रिलोड हो गया। यहाँ पर देखिए हमारा जो चैट रिकॉर्ड था वो भी आ चुका है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड आ चुका है। इसको हम लोग यहाँ पर अब इस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर वो ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऑल्ट और आर प्रेस करते हैं, ऑल्ट आर। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा, ऑल्ट आर क्यों नहीं काम कर रहा, क्या एरर आ रहा है, कंसोल चेक करें, कंसोल रेफरेंस एरर, स्पीच टू इज नॉट डिफाइंड, स्पीच टू इज नॉट डिफाइंड, सब कंटेंट, ओ माय गॉड, लेट तो लिखना ही भूल गया मैं, लेट तो लिखना ही भूल गया, लेट लिखा है मैंने, लिखा तो है, या फिर क्या दिक्कत आ रही है, स्पीच ट्रू, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्पीच ट्रू का वैल्यू मतलब स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा है, तो स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। तो इसको रिलोड कर देते हैं, एक्सटेंशन में आते हैं, इसको रिलोड करते हैं, और एरर्स में यहाँ पर स्पीच ट्रू का जगह हर जगह गलत ही है। तो मुझे लग रहा है ना कि क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पर script.js के अंदर भी 3 बार ई लिख दिया। तो यहाँ पर अभी इसको रहने देते हैं, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो स्पीच ट्रू को मैंने यहाँ पर वैल्यू को ठीक कर दिया है। अब यहाँ पर वापस से आते हैं, बैक चलते हैं, रिलोड करते हैं, भी एरर सिखा रहा है, स्पीच और क्लियर करते हैं, वापस यहाँ पर आते हैं, रिलोड करते हैं। तो रिलोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है ये, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर वापस से करते हैं सेलेक्ट और ऑल्ट आर। Testing. Before तो यहाँ पर rocket देखिए can be सक्सेसफुली यहाँ पर ये launched, काम कर it चुका है, must be thoroughly कॉन्ग्रेचुलेशंस। tested.
तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली काम कर चुका है। मैंने जैसे ही ऑल्ट आर प्रेस किया तो यहाँ पर एडिट करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्ट आर जैसे ही वापस से मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर ये बंद भी होगा। तो यहाँ पर मैं इसको वापस सेलेक्ट करूँ, ऑल्ट आर प्रेस करूँ, Fins, guidance systems, and other equipment during the assembly process. तो यहाँ पर देखिए बाखूबी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो आप लोग इसी तरह से एक्सटेंशन बना सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार समराइज कर देता हूँ यहाँ पर क्या क्या करना है। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर manifest.json फाइल का इस्तेमाल करना है और manifest.json फाइल के अंदर आप लोग को जिस तरह कोड लिखना, नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एक्शन के अंदर आप लोग को बताना है कि आप लोग कौन से HTML फाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमिशन ले लेना एक्टिव टैब का। और कॉन्टेंट स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग को बताना है कि आप लोग किसी भी वेबसाइट के अंदर कौन सा स्क्रिप्ट रन करवाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा content.js फाइल होने वाला है। अब क्या करना है कि index.html आप लोग को फाइल बनाना है, जिसके अंदर आप लोग का जो यहाँ पर इंटरफेस है कैसा दिखेगा वो आप लोग का HTML फाइल से डिसाइड होगा। तो आप लोग HTML फाइल उस किसी भी हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हमारा स्क्रिप्ट फाइल है, जो कि यहाँ पर इसके अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है, जो पूरा लॉजिक है। उसके बाद यहाँ पर content.js फाइल बना, जो कि आप लोग का बैकग्राउंड में रन हो रहा है, जो कि सेलेक्टेड टेक्स्ट और ऑल्ट आर इवेंट को टैकल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए icon.png लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आइकन भी चढ़ा ही देते हैं। तो आइकन भी चढ़ा ही देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं आइकन्स। बाय द वे जेसन के अंदर हर चीज कॉमा के अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो आइकन्स, और आइकन्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 64x64 वाले वैल्यू को सेट करते हैं। तो यहाँ पर 64 के अंदर हमारा कौन सा जाएगा, तो यहाँ पर icon.png जाएगा। यहाँ पर इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आइकन आ भी रहा है या फिर नहीं। बैक आते हैं और रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आइकन आ चुका है। तो बहुत ही बाखूबी ये काम कर रहे हैं। आप लोग इस तरह से किसी भी एक्सटेंशन को बना सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी नया चीज सीखने को मिला, अगर आप लोग को दिमाग में कोई इमेजिनेशन अभी आ रहा है, आप लोग उसको कमेंट करिए। और अगर आप लोग को कोई भी नया चीज इसमें सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।